कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली के 7 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त हो गया। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। NA-18 हरीपुर में PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शहनाज, नून लीग के बाहर नवाज खान और पीपल्स पार्टी की इरम फातिमा के दरमियान सख्त मुकाबले का इम्कान। फैसलाबाद के हल्का NA-96 में नून लीग के तलाल चौधरी का 15 आज़ाद उम्मीदवारों से मुकाबला होगा। ज़िमनी इंतखाब के लिए 2792 पोलिंग स्टेशन कायम, 408 इंतहाई हसास और 1030 हसास करार। सिक्योरिटी के लिए 20,000 से ज्यादा एहलकार तैनात। सिविल आर्म्ड फोर्सेज और फौज भी जिम्मेदारियां निभाएगी। 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी फतह। श्रीलंका को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। श्रीलंका ने जीत के लिए 129 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान ने हदफ 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। 80 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेलने वाले साहबजादा फरहान मैन ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने श्रीलंका के खिलाफ टीम की कारकर्दगी बेहतरीन करार दे दी। साहबजादा फरहान की बैटिंग की तारीफ, कहा मोहम्मद नवाज और फहीम की ऑलराउंडर कारकर्दगी से टीम का तवाजुन बेहतरीन है। कराची की फजा इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र करार। आलमी महकमा माहौलियात के मुताबिक कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स 227 रिकॉर्ड। आलूदा शहरों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 271 हो गया। आलूदा शहरों की फहरिस्त में तीसरा नंबर। स्कोर कार्ड IMF ने दिया है, वो बताता है कि इकोनॉमी का और गवर्नेंस का दोनों का बेड़ा गर्क है। 26वीं तरमीम पे वो सवाल उठाता है, आपने इस रिपोर्ट की रिलीज डिले क्यों की, आपने छुपाई क्यों? अगर ये सच है तो पिछली 4 साल में ये हाइब्रिड निजाम कर क्या रहा है? करप्शन से मुतालिक IMF की रिपोर्ट पर सियासी महाज गरम। आलमी मालियाती इदारे ने साफ कह दिया, पाकिस्तान में करप्शन हो रही है। PTI रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा का रद्द-ए-अमल। कोई और मुल्क होता तो हुक्मरान जमात मुस्ताफी हो जाती। वजीर आजम खुद जवाब दे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा मोहम्मद जुबैर का मुतालबा। IMF की रिपोर्ट में पता चल रहा है कि ये शफाफियत भी नहीं है। हमें उसका जवाब चाहिए। हमें जवाब चाहिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से। आए फ्लोर ऑफ द हाउस में आके बोलें, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ये कहें कि IMF की ये रिपोर्ट गलत। एक रिपोर्ट जो है वो किसी तरफ से अगर कोई जनरेट होती है तो उसको बुनियाद बनाकर तो कोई कमेंट्स करना मैं समझता हूँ कि कोई मुनासिब बात नहीं होगी। लेकिन बहरहाल अदलिया हो या कोई और इदारा हो, हर इदारे को जो है वो आइन के मुताबिक ही काम करना है। राजा परवेज अशरफ ने IMF रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर तबसरे और तनकीद नामुनासिब करार दे दी। ससना की सहूलत तमाम आइंदा सदूर के लिए भी होगी। जाले रहनुमा की मीडिया से गुफ्तगू। सत्ताईसवीं तरमीम के खिलाफ कराची और सिंध बार का वकला कन्वेंशन। पुलिस की आमद पर टकराव हो गया। वकला ने जबरदस्ती बार के हॉल में कन्वेंशन शुरू कर दिया। इंतजामिया ने बिजली बंद कर डाली। निजाम का मतलब यह है कि अब जागीरदारों का निजाम, अब सरमायादारों का निजाम, अब वडेरों का निजाम, अब सरदारों का निजाम, अब ब्यूरोक्रेट्स का निजाम नहीं चलेगा। निजाम वो चलेगा जो अल्लाह की मर्जी का होगा और अल्लाह की मखलूक की मर्जी का होगा। हाफिज नईम ने 27वीं आईनी तरमीम मुस्तरद कर दी। गजा में फौज भेजी गई तो कबूल नहीं करेंगे। अमीर जमात इस्लामी का मीनार पाकिस्तान लाहौर पर इज्तिमा आम के दौरान खवातीन कन्वेंशन से खिताब। जजेस ट्रांसफर केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस की इंट्रा-कोर्ट अपील वफाकी आईनी अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर। दरखास्त गुजार जजों ने इकदाम चैलेंज कर दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन पाकिस्तान का इजलास 25 नवंबर को तलब कर लिया। हाई कोर्ट में इजाफी जजेस की तौसीक से मुतालिक मुजवजा डेटा फॉर्म पर तबादला ख्याल होगा। जेलों में कैदियों से मुलाकातें करवाने से वज़ीर आला पंजाब का कोई लेना देना नहीं। वो कभी भी किसी सरकारी अफसर के काम में मुदाखलत नहीं करती। जेल रूल्स के मुताबिक सियासी मीटिंग्स की इजाज़त नहीं होती। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का सुहेल अफरीदी के खत पर जवाब।
आवाम को एतमाद में लिए बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी NFC इजलास में बुलाया गया तो जरूर शिरकत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब से नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका की मुलाकात, वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम की वजह से मसाइल का सामना करना पड़ता है। मरियम नवाज की गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी कांग्रेस के बाद फ्रांसीसी कमांडर ने भी भारत के राफेल तैयारे गिराए जाने की तस्दीक कर दी। 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान ने भारतीय फजाइया के राफेल तैयारे मार गिराए थे। कमांडर कैप्टन जैक्विस लूने का एतराफ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों पर जमीन तंग कर दी। बन्नू में मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में फितना अल खवारिज के 8 दहशतगर्द हलाक, असलहा और बारूदी मवाद बरामद। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। सुपर हाईवे पर डंपर ने मोटरसाइकिल रौंद डाली, एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी, डंपर ड्राइवर गिरफ्तार। वफाकी हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामद पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। बुनियादी फ्रेमवर्क बरकरार रहेगा। वजारत तिजारत के हुक्मनामे के मुताबिक सोने की आलमी तिजारत से मुतालिक मुअत्तल SRO बहाल कर दिया गया है। कीमती धातुओं और जेवरात की दरामद और बरामद से मुतालिक तरमीम भी की गई। इसराइल की जानिब से अमरीकी अमन मुआहदे की संगीन पामाली। सहूनी दरिंदगी, गजा में मजीद 24 जानें निकल गई। अलकसाम ब्रिगेड के कमांडर भी शहीद। ताज़ा कार्रवाइयों में 83 फलस्तीनी जख्मी। जंगबंदी के बाद वहशियाना इसराइली कार्रवाइयों में 318 शहादतें रिपोर्ट। शोहदा की मजमूई तादाद 69,733 हो गई। गाजा में इसराइली फौज के बढ़ते हमलों पर हमास से जंगबंदी खत्म होने के हवाले से खबरदार कर दिया। अमन मुआहदा बचाने के लिए सालिसों से फौरी मुदाखलत करने की अपील। वाशिंगटन में शहरियों की बड़ी तादाद अमरीकी सदर के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। अमरीकी दारुल हुकूमत की गलियों, सड़कों और अहम शाहराहों पर रैली निकाली। अमरीकी सदर को हटाने और उनके मवाख़िज़े का मुतालबा। तेहरान में फ़ज़ाई आलूदगी इंतहाई मुज़र सेहत हो गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 184 रिकॉर्ड। सांस की बीमारी फैलने लगी। हुकाम ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। रवा हफ्ते 5 दिन के लिए छोटे बच्चों के स्कूल्स बंद कर दिए गए। दोहा में जारी एशिया कप राइजिंग स्टार के फाइनल में आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मुकाबला होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान टूर्नामेंट में नाकाबिल शिकस्त है। वर्ल्ड टीम स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान की भारत को शिकस्त। फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मुकाबले के बाद मोहम्मद आसिफ और भारतीय हरीफ पंकज एडवाणी का हैंडशेक। रोमानवी हीरो वहीद मुराद ने जो किरदार निभाया वो अमर हो गया। लॉलीवुड पर बरसों राज करने वाले माजी के चॉकलेटी हीरो को दुनिया छोड़े 42 साल बीत गए। मद्दा अपने पसंदीदा अदाकार को आज तक नहीं भूले। और कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का 23वां रोज। सज्जाद अली की गुलकारी ने फेस्टिवल की रौनक बढ़ा दी।